राम राम दोस्तों आप सभी को सुपरदारी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ। तो अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है एक गाँव की। एक गाँव में एक मोची रहता है और वो मोची के 2 बच्चे रहते हैं और वो और एक पत्नी रहती है। अब वो मोची मतलब बहुत छोटे स्तर का गरीब टाइप का रहता है। रोज कमाना खाना इस टाइप का रहता है। अब वो मोची जो है वो उस गांव में एक पेड़ के नीचे अपना दुकान लगाता है और उसका दुकान समझ जाओ कि वो पेड़ के नीचे एक बक्सा वही उसका दुकान है। वो जब वो दुकान खोलता है तो उस बक्से से अपना सामान निकालता है, फैला देता है और वहाँ जितने भी जूता चप्पल बनाने वाले आते हैं बना देता है। और फिर जब दुकान बंद करता है तो वो बक्से में सब सामान भरता है, बक्सा में ताला बंद करता है, उसका दुकान बंद हो जाता है। वही उसका दुकान रहता है। ऐसे तैसे उसका वैसे ही जीवन चलते रहता है और उसकी पत्नी जो है वो गांव के और लोगों के खेतों वेतों में काम करके और थोड़ा बहुत कमा लेती है। ऐसे करके गुजारा चलते रहता है और उसकी दोनों लड़कियां जो है वो लड़कियों को काम नहीं करने देते। दोनों पति पत्नी लड़कियों को उनके लिए उनका ये रहता है कि पढ़ो लिखो और आराम से रहो, कोई काम करने का आवश्यकता नहीं है। बच्चों से काम नहीं करवाते हैं, दोनों पति पत्नी काम करते हैं। अब उस वो गरीब रहता है तो उसका तो घर भी बहुत जर्जर हो रहा है, बहुत साल हो जाता है तो बहुत जर्जर रहता है। अब वो उस मोची को ऐसा लगता है कि मैं कैसे करूं। उसका घर जो है वो पूरा छत से पानी टपकते रहता है, इतना जर्जर रहता है कि उसका बरसात में पूरा पानी टपकते रहता है। तो उसे दिमाग में आता है, ठंड का दिन रहता है, सोचता है ठंड का दिन है और मान लो पानी गिर जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, ऐसा वैसा करके। और वो छत को बनवाने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहता है। अब इसी बीच में उसी गांव का एक और गरीब वो रहता है, ईंटा भट्ठा में काम करते रहता है और वो आता है उसी पर जूता बनवाने। तो जूता बनवाने आता है और बोलता है कि मोची भाई, वो मोची का नाम रहता है बाला। और वो जो जूता बनवाने आता है वो रहता है बहादुर। तो वो बहादुर आता है अपना एकदम फटा सा बहुत पुराना जूता लेके और बनवाने आता है और बोलता है कि बाला भाई मेरा ये जूता बना दो, क्योंकि ना मेरे यहाँ मेरी लड़कियों को देखने के लिए कल मेहमान आ रहे हैं और मेरे पास जूते नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नया जूता कर खरीद सकूं। लेकिन ऐसा फटा हुआ जूता उनके सामने पहन के जाऊंगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये जूता बनवा लूँ और पहन के जाऊं उनके सामने। और जिस जूता को बनवाने के लिए लेके आया रहता है वो जूता भी बहुत ज़्यादा फटा रहता है, बहुत पुराना रहता है। और वो जो पहना रहता है वो भी जूता बहुत फटा रहता है। उस जूते को देख के और बाली जो है वो सोचता है कि कितना फटा हुआ है, उसके पेंदा वेंदा सब पूरा फटे रहते हैं। तो जैसे ही वो हाथ में लेता है वाली उस जूते को तो वो समझ जाता है कि ये हिरन की चमड़ी से बना हुआ जूता है, क्योंकि हिरन का चमड़ी का बना हुआ जूता बहुत नरम रहता है, बहुत वो रहता है। तो वो समझ जाता है। फिर वो बाली उस जूते को देखते रहता है। तो बहादुर को लगता है कि बहुत फटा हुआ है जूता, इसलिए बाली जो है वो देख रहा है बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे ऐसा सोच के वो बोलता है मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है इसलिए तुम इस जूता को बना दो। और हाँ, मैं इस जूता को बनाने का पैसा भी तुमको अभी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को वो जो मेहमान आ रहे हैं उनके खातिरदारी के लिए भी तैयारी करना है। तो उसके लिए मैं अभी ईंटा भट्टा के मालिक से पैसा मांगूंगा, तब उनकी खातिरदारी का इंतज़ाम करूँगा। ये इसलिए मैं तुमको अभी नहीं दे पाऊँगा। तो बाली बाली बोलता है कोई बात नहीं भाई, तुम उनकी तैयारी करो। तुम्हारी लड़की मेरी लड़की लड़की के रिश्ते के लिए आ रहे हैं तो उनके खातिरदारी सही ढंग से होनी चाहिए। तुम मेरे पैसों की चिंता मत करो।
ऐसा करके बाली बोलता है। और बल्कि अगर मान लो कि तुम्हें ईंटा भट्ठे वाले से पैसा नहीं मिला तो तुम मुझे बताना, मैं ज़रूर दूँगा। तो ये सुन के बहादुर को थोड़ा अच्छा लगता है और बहादुर चला जाता है। और इधर ये बाली जो है उस जूता को खोलता है, अब बनाता है, अब घर जाता है। घर जाता है तो एक पोटली लेके जाता है घर। अब वो पोटली खोलता है और अपनी पत्नी को दिखाता है और पूरी बात बताता है। उसकी पत्नी पहले तो वो पोटली को देख के बड़ा आश्चर्यचकित होती है, फिर उसके बाद वो पूरी कहानी बताता है तो उसकी पत्नी अब समझ जाती है। इधर उसका जो बहादुर का ईंटा भट्टा का मालिक रहता है वो पैसा नहीं देता है। फिर वो उसको भी ये बाली जो है वो इंतजाम के लिए दूसरे दिन जाके उसको पैसा देता है और ये पोटली साथ में लेके जाता है। अब वहाँ जाता है और उसको जो भी सहायता करना था कर देता है। और उसके बाद उसके परिवार के सामने में अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जाता है और लेके जाता है और वो पोटली को वहाँ रखता है। अब वो उसके पूरे परिवार वाले वहाँ रहते हैं। वो वहाँ पूरे परिवार के सामने में बोलता है, मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहता हूँ। तो उसके परिवार वाले सोचते हैं, हमको अभी इस काम का पड़ा है, इसको कहानी की पड़ी है, लेकिन सब सुनने को तैयार होते हैं। बोलते हैं ठीक है आप बताइए कहानी। अब वो कहानी बताने लगता है। कहानी बताता है कि देखिए आपके वो, क्योंकि ये जो बहादुर है ना वो बताया रहता है मोची को कि ये जूता मेरे दादाजी का है, मेरे दादाजी बहुत रईस थे इसलिए वो इतने महंगे जूते पहनते थे करके। तो फिर वो कहानी जो शुरू करता है वो वैसे ही शुरू करता है कि देखो ये जूता जो है वो तुम्हारे दादाजी बहुत अमीर थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे। तो वो हिरन की चमड़ी का जूता पहनते थे, सोचो कि कितने पैसे वाले होंगे। उसके बाद वो पोटली को निकाल के, अब वो जब बताते रहता है सब बात, तो उनके वो बहादुर के परिवार वाले बड़े आश्चर्यचकित मुँह फाड़ के और सुनते रहते हैं। और इसकी पत्नी को कोई आश्चर्य नहीं होता है। इसकी पत्नी, बाली की पत्नी जो है वो मुस्कुराते रहती है क्योंकि इसको तो सारी कहानी पता रहती है। अब उसके बाद वो पोटली खोलता है और दिखाता है तो उस पोटली में हीरे, सोने के सिक्के सब भरे रहते हैं। और फिर वो पोटली को खोल के और बहादुर को देता है, बोलता है ये तुम्हारा है। तुम्हारे दादाजी जो हैं वो चोरों के डर से अपने जूते के तलवे में एड़ी के पास इस पोटली को छुपा के रखे थे, तो ये तुम्हारा है करके। अब ये मिल जाता है, उसके बाद उसके पूरे परिवार की खुशी की का तो ठिकाना नहीं रहता। बहादुर भी बहुत खुश होता है और खुश होके बोलता है भाई बाली को, बाली भाई तुम्हारे जैसा ईमानदार इस दुनिया में नहीं है। तुम इतने ईमानदार हो कि तुम चाहते तो इसको रख भी सकते थे, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के सामने मैं नतमस्तक हूँ। मेरे मतलब मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए। इतने ऐसे समय में तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई है, इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ तुम्हारा। ऐसा बोलता है और ये बाली जो है वहाँ उनके सामान को दे के और बाली और उसकी पत्नी अपने घर चले जाते हैं। और जाते जाते रास्ते में दोनों मतलब वो अपने आपस में बात करते हैं कि देखो कितनी, वो बाली की पत्नी जो है वो बहुत खुश होती है कि मेरा पति इतना ईमानदार है, और बाली भी खुश होता है कि मेरी पत्नी के भी मन में कोई लालच नहीं आया। तो इस ऐसे दोनों आपस में बात करते हुए जाते हैं। जब बाली की पत्नी बाली का बड़ाई करने लगती है तो बाली को थोड़ा मतलब लजा सा जाता है। फिर वो झटपट बोलता है चलो 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 मुझे बहुत तेज भूख लगी है तो घर चलते हैं करके, फिर वो ऐसा वो करके और घर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि कभी किसी दूसरे की चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए, और भाग्य में जो लिखा रहता है वो ज़रूर मिलता है। देखो भाग्य के आगे सब वो है। उसकी किस्मत में तकलीफ़ लिखा था तो वो ईंटा भट्ठा में काम किया, उसके घर में वो चीज़ रह के भी, और वही जब किस्मत साथ दिया तो वो चीज़ दूसरे के पास जाके उसके घर में आ गया। और वो बाली मोची का ईमानदारी कि वो चाहता तो उसको रख भी सकता था, लेकिन वो उसके दिल में उसके प्रति कुछ भी लालच नहीं आया। जिसका चीज़ है उसको दे देना उचित समझा और ले जाके दे दिया।
तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।